ऋतु और आप देख रहे हैं पूछता है इंडिया। आज इस खास बुलेटिन में हम बात करने जा रहे हैं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान। पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल या यूं कहिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पिछले साल मई में भारत के साथ संघर्ष को गजवाए हिंद कहा था। पाकिस्तान की धरती से ऑपरेट होने वाले आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के टॉप कमांडर ने ऐसा दावा किया। जैश कमांडर इलियास कश्मीर ने 5 फरवरी को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के रावलकोट में समूह के कैडरों की सभा को संबोधित करते हुए ये बात कही और इस दौरान नए भर्ती हुए आतंकवादी भी इसमें जुटे हुए बताए गए। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर ये पूरा मामला जो है आतंकवाद के मसले पर पाकिस्तान कैसे गिर रहा है, इसका जीता जागता प्रमाण है। गजवाए हिंद किस तरीके से चाहता है, चलिए सबसे पहले आपको बयान सुनवाते हैं कि किस तरीके से प्रतिक्रिया सामने आ रही है और वो कौन से बयान है जो इसमें सुर्खियों में। सुनिए सबसे पहले। जब जंग छिड़ गई, असलेहा निकल आया, तैयारे टकरा के टैंक आमने सामने खड़े हो गए, सिपा सलार ने ऐलान कर दिया कि ये गज़वातुल हिंद है। तो सुना आपने, ये है जैश ए मोहम्मद का कमांडर आतंकी इलियास साफ कह रहा है कि मुनीर गजवाए हिंद का जिक्र करते हैं। अब समझिए, रावलकोट में दिया गया जैश कमांडर का यह भाषण एक बार फिर से पाकिस्तानी नेतृत्व और आतंकवादी संगठनों के बीच जो कहा जाए रिश्ता है, जो इनका गठजोड़ है, उसका खुलासा करती है। सीधे तौर पर प्रमाणित करती है इस बात को कि कैसे ये दोनों एक साथ ऑपरेट होते हैं, एक टेबल पर चलते हैं। यानी पाकिस्तान में फील्ड मार्शल मुल्ला मुनीर जो है वो लगातार इस तरीके की कोशिश करते हैं, आर्मी को आतंकवाद के जरिए आगे प्रमोट करते हैं। मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान से आ रहे बयानों को देखने से यह पता चलता है कि आतंकवादियों ने सार्वजनिक पब्लिक डोमेन में सार्वजनिक मंचों से बार बार जिहाद की बात कबूली है, बात की है और भारत के साथ टकराव को धार्मिक रंग भी दिया है। उस चश्मे से भी चीजों को सामने रखा है। पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों से जुड़े लोगों के भाषण बार बार सामने आए हैं जिसमें भारत के खिलाफ जिहाद की बात की गई है और जैश के आतंकी कमांडर ने अपने संबोधन में कश्मीर के लिए जिहाद करने की बात कही है। ये जहर खुद अपने देश में पहले से उन्होंने रखा है, अब भारत की ओर निशाना साधते हैं, भारत की ओर जिहाद का ये राग फैलाना चाहते हैं। उसने कहा कि हमारा नाम, हमारी पहचान, हमारी आइडेंटिटी, हमारा मोटिव, हमारा मोटो जिहाद है। जब सरकार साथ थी तब भी जिहाद, जब सरकार नहीं है साथ तब भी जिहाद, और इसको लेकर जिहाद हमारा मकसद है, इस तरीके से प्रेजेंट कर दिया है। जिहाद ही पूरी जिंदगी का उसूल इन्होंने बता दिया। अब जरा समझिए, हम जिहाद करेंगे और कश्मीर को आजाद करवाएंगे, इस तरीके से कश्मीर को लेकर के ऑब्सेशन है इनको। चलिए ग्राफिक्स के जरिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि इलियास ने जो ये जहर उगला है उसके मायने क्या है। अब जरा सिलसिलेवार तरीके से समझिएगा। जैश ए मोहम्मद के आतंकी का कबूलनामा मसूद इलियास करते हैं। कश्मीरी का बड़ा दावा, मुनीर ने जंग को गजवाए हिंद घोषित किया था। गजवाए हिंद ले रहे इसे कोई दो देशों की लड़ाई के तौर पर नहीं लिया जा रहा है, धार्मिक चश्मे से देखा जा रहा है। हमले में मसूद अजहर के परिवार के टुकड़े टुकड़े हुए, दुश्मन का कलेजा निकालने के लिए हम तैयार हैं। अब देखिए, ये जो बयानबाजी है एक के बाद एक, चाहे सैफुल्लाह कसूरी हो, अब ये नया शख्स आया है, ये आतंकी आया है इलियास, जो ये बड़ी बड़ी तकरीरें दे रहा है और कह रहा है जिहाद का रास्ता अपनाते हुए भारत को तंग करिए, कश्मीर उसी से मिलेगा। गजवाए हिंद शब्द का इस्तेमाल जिहादी अक्सर भारत में इस्लामिक शासन स्थापित करने के लिए किए जाने वाले जो है सशस्त्र संघर्ष के लिए करते हैं, जो कहा जाए कॉर्डियल बिहेवियर इनका रहा है। अब चलिए आपको बताते हैं जिसके बारे में मुनीर बात कर रहा था वो क्या है, यानी कि गजवाए हिंद आखिर होता क्या है, उसके मायने क्या है गजवाए हिंद। इस्लाम में गजवा का मतलब होता है युद्ध, जंग, लड़ाई, और हिंद का मतलब तो आप जानते ही हैं, हिंदुस्तान।
यानी गजवाए हिंद का मतलब भारत से सीधे सीधे युद्ध है। इस्लाम का प्रचार, जिसके लिए धार्मिक युद्ध छेड़ने की बात कर रहा है ये शख्स, और इस्लामीकरण करना आतंकियों का सपना है। गजवाए हिंद मनाना भारत में, गजवाए हिंद के कामयाब होने पर इस्लाम का राज आएगा, समझ लीजिए आप जरा। और इनकी जो हदीसें आती हैं, जरा एक एक हदीस को उठाइए, पढ़कर जब आप देखेंगे आप समझ जाएंगे कि इनका मकसद क्या है, और बौखला जाएंगे अगर सवाल पूछेंगे आप। हदीस में भी गजवाए हिंद का जिक्र है। इस्लाम का प्रचार करने वाले को गाजी कहा जाता है। गाजी के मरने पर जन्नत नसीब होने का दावा। वर्षों से गजवाए हिंद का सपना देख रहा है आतंकी। अब देखिए, भारत में गजवाए हिंद बनेगा तो फायदा किसको होगा? पाकिस्तान को, क्योंकि उन्हें क्या चाहिए? कश्मीर, जिस पर इनकी नजर है, और कश्मीर मिल नहीं रहा है। अब ऑब्सेशन भी है, चाहिए भी कश्मीर। उसके लिए आतंकी को चीफ गेस्ट बनाना हो वो भी बना देंगे, आतंकी को फैसिलिटीज देना हो वो भी दे देंगे। चलिए अब आपको सिलसिलेवार तरीके से कुछ डिटेल्स दे देते हैं, कुछ जानकारियां आपको देते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो ये बात अब सामने आ रही है, जो आतंकी है वो किस तरीके की जो ये तकरीरें दे रहे हैं उसका असर क्या हो रहा है, और किस तरीके की तस्वीर ये आगे प्रेजेंट करना चाहते हैं, और भारत को लेकर के इनके मन में जहर कैसे है। पहले तो एक्सपोज हो चुकी है आतंक के मुद्दे को लेकर, आतंक को लेकर के। चलिए अब आपको डिटेल्स देते हैं जरा, गजवाए हिंद का पाक कनेक्शन कैसे सामने आ रहा है। आतंकी संगठन भारत के खिलाफ जिहाद के लिए उकसाते हैं सीधे सीधे, और जैश ए मोहम्मद के एक कमांडर ने बड़ा दावा किया है। अब समझिए, पाक सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने खोला है बड़ा खेल, और मुनीर ने बताया कि भारत के साथ टकराव को गजवाए हिंद का नाम दे रहे हैं। अब समझिए, ये गजवाए हिंद, ये टाइटल जो है, ये टाइटल ही बनाना चाहते हैं भारत को। 1980 में जियाउल हक के शासन के दौरान इसे बढ़ावा दिया गया था, बढ़ाया गया था, और कट्टरपंथी गजवाए हिंद को लेकर के जिस तरीके का रुख रखते हैं वो साफ स्पष्ट करता है भारत को लेकर के उनके मन में क्या जहर है। गजवाए हिंद के नाम पर आतंकी युवाओं को भड़काते हैं। अब समझिए, गजवाए हिंद का सीधा पाकिस्तान से संबंध भी जुड़ता है। अब वो कैसे जुड़ता है? चरमपंथी संगठन के भारत के खिलाफ धार्मिक युद्ध माना जाता है, ये धार्मिक चश्मे से देखा जाता है। अब समझिएगा जरा कैसे इसको लेकर के जो बात है वो सामने आ रही है। तो अभी हमने आपको बताया कि गजवाए हिंद है क्या, और कैसे मुस्लिम देश कट्टरपंथी गजवाए हिंद का सपना देख रहे हैं, जबकि भारत लगातार इस पर नजर बनाए हुए है। हमने ग्राफिक्स के जरिए आपको यह भी बताया कि गजवाए हिंद से पाकिस्तान का सीधे तौर पर कनेक्शन कैसे है, और गजवाए हिंद का पाक कनेक्शन होने का मतलब क्या है, और भारत पर इसका असर क्या पड़ेगा। गजवाए हिंद का सीधा पाकिस्तान से संबंध जो है वो भारत के खिलाफ धार्मिक युद्ध छेड़ने के लिए। आतंकी संगठन भारत के खिलाफ लगातार जहर बो रहे हैं, जहर ही जहर, इनकी जबान में जहर, इनके एक्शंस में जहर, हर चीज में भारत के खिलाफ चीजें। पाक सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने बड़ा खेल खोल दिया है, और देखिए किस तरीके से यहाँ पर मुनीर ने भारत को के साथ जो लड़ाई है, के साथ जो टकराव है, उसे एक सीधे गजवाए हिंद का है कि अगर आप लड़ेंगे और जीतना चाहते हैं तो गजवाए हिंद के जरिए चलिए, तभी जीत पाएंगे। 1971 के युद्ध में हार के बाद पाक ने धार्मिक रंग देना इसे शुरू किया था, यह हमने आपको डिटेल्स दी। यानी कि बात स्पष्ट है कि जो ये मॉड्यूल अपना रहे गजवाए हिंद के नाम पर, आतंकी किस तरह से युवाओं को भड़काते हैं और फिर उनको भारत के खिलाफ यूज करते हैं, यह भी हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा दिया। वर्षों से आतंकी और मुस्लिम राष्ट्र गजवाए हिंद का सपना देख रहे हैं। कुरान के बाद मुस्लिम अगर किसी को मानते हैं तो वो है हदीस। हदीस में भी गजवाए हिंद का जिक्र है। उसमें कहा गया है कि गजवाए हिंद जब तक पूरा नहीं होता तब तक दुनिया में इस्लाम का राज नहीं हो सकता है। यानी कि गजवाए हिंद के जरिए भारत में उन्माद लगातार फैलाते रहते हैं। अब आपको चलिए बताते हैं कि गजवाए हिंद को लेकर किसने कहा क्या है। आप चलिए डिटेल सिलसिलेवार तरीके से आपको देते हैं कि यहाँ पर क्या कुछ बयान सामने आ रहे हैं। अब जरा समझिएगा, सीएम योगी आदित्यनाथ सबसे बड़े सूबे के मुखिया, इन्होंने कहा है कि भारत की धरती पर गजवाए हिंद को लेकर रुख स्पष्ट है। और यहाँ पर देखिए गिरिराज सिंह कह रहे हैं मुस्लिम राष्ट्र बनाने को लेकर के उन्होंने बयान दिया। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भारत की धरती को गजवाए हिंद नहीं होने देंगे, ये कहते हुए नजर आए। अब देवकी नंदन ठाकुर जो कथावाचक है, गजवाए हिंद का सपना कभी सच नहीं होगा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कोट दिया? भारत की धरती पर गजवाए हिंद सफल नहीं होगा, किसी भी कीमत पर सफल नहीं होगा। और ये जो कोशिश आप कर रहे हैं, आपके हाथ जलेंगे। इस आग में हाथ मत डालिए, क्योंकि आप जिस तरीके से उकसा रहे हैं, भारत अगर आ गया ऑपरेशन सिंदूर वाली तस्वीर में वापस, और इस दफा अगर ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 हुआ, तो ये पाकिस्तान के सपने में भी जो तस्वीर है ना, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा टेढ़ी खीर साबित होगी। और ये पाकिस्तानी समझ रहे हैं। और चलिए आज का बड़ा सवाल आपके सामने मैं रख देती हूँ। क्या मुल्ला मुनीर ने आतंकियों को जिहाद के नाम पर भड़काने का ये पूरा मोटिव समझ लिया है? सवाल नंबर 2, यानी कि क्या पाक सेना आतंकियों को गजवाए हिंद के लिए भड़का रही है? सवाल तीसरा और आखिरी ये कि क्या भारत के खिलाफ आतंकी और पाकिस्तानी सेना एक साथ है? अब आप समझिए, ये डिटेल्स इसलिए देना जरूरी है, ये सवाल इसलिए पूछना जरूरी है, क्योंकि भारत के लिए एक एक कर सीमा पार से जो ये लोग रचते रहते हैं साजिश, वो कहीं ना कहीं उजागर करती है। अब चलिए अपने मेहमानों से आपको मिलवा देती हूँ, तारुफ करवा देती हूँ। सबसे पहले आपको बता रही हूँ, स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे होंगे मेरे सारे खास मेहमान, आपको दिखाई दे रहे होंगे। यूके देवनाथ सर आपको नजर आ रहे हैं, यहाँ पर टीपी त्यागी सर आपको नजर आ रहे होंगे, आशीष साय सर नजर आ रहे होंगे, यहाँ पर आपको कर्नल दिनेश नैन नजर आ रहे होंगे, साथ ही साथ पाकिस्तान से मेरे मेहमान यहाँ पर मुमताज जी, कैसर मुमताज जी नजर आ रहे होंगे। सभी का बहुत स्वागत करूंगी सबसे पहले। लेकिन सबसे पहला सवाल मेरा, कैसर मुमताज जी, ये ऑब्सेशन क्यों है? कश्मीर कश्मीर कश्मीर, ठीक है, आप मान लिया कश्मीर आपको चाहिए, पर अब गजवाई हिंद ये रास्ता अपनाएंगे क्या? धार्मिक चश्मे से बांटेंगे क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मेहमानों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज आ रही है आपको? बाबुलंद आ रही है, बोलिए। जी जी, मैं ये अर्ज कर रहा था कि मैं सलाम पेश करता हूँ जनरल आसिम मुनीर को, कि जिसने हर भारतीय की नींदें उड़ा दी हैं। आपको सपनों में भी आसिम मुनीर नजर आते हैं। अरे आपके आसिम मुनीर है कहाँ? पहले ये तो बताइए, कहाँ है आपके आसिम मुनीर? कहाँ है? कौन से बंकर में छुपे हैं आपके आसिम मुनीर? पहले ये बताइए मुझे। आसिम मुनीर वही है जिनकी क़यादत में उड़ान भरी त्यारों ने और आपकी लुटिया दबो दी थी। अरे वाह। और बाकी बात रही, कैसी बातें कर रहे हैं आप यहाँ बैठकर, मीडिया पर चीखो पुकार करते रहते हैं। पाकिस्तान को छोड़े, अपने देश की फिक्र करें। अच्छा, आप अपने मामला को सुधारें। आपका हर मामला ही पाकिस्तान की तरफ आता है। अरे ये सब पाकिस्तान से सीखने की जरूरत है कैसर मुमताज? ये बंद करें ना जुल्म फिर जो आप कश्मीर में कर रहे हैं। कौन सा जुल्म? जो आपने कौन सा जुल्म? कौन सा जुल्म? लोगों को दबाया हुआ है, लोगों को दबा कर रखा हुआ है, और आप बात कर रहे हैं अलियास कश्मीरी। आपको पता ही नहीं है। अरे आप बंद कर दीजिए बलूचिस्तान में, अरे आप बंद कर दीजिए बलूचिस्तान में जुल्म, आप बंद कर दीजिए बलूचिस्तान में जुल्म। मेरा सवाल तो सुन लेते, पहले ही आपने जहर उगलना शुरू कर दिया है। ठीक है, आसिम मुनीर बोल रहे थे, आप तो कम से कम मत बोलिए, अपफ्रंट बात रखिए। मैंने सवाल किया कि अब गजवाए हिंद का रास्ता क्यों चाहिए आपको? लड़ना है सीधे आइए, लड़ाई करिए, बैटल ग्राउंड में आइए। पहले तो भाग जाते हैं मैदान छोड़कर। कौन भागा है? कौन भागा है? आपको पता नहीं है कि आपको पूरी दुनिया ने आपके साथ क्या किया है? पूरी दुनिया ने सबूत देखे, पूरी दुनिया ने सबूत देखे। पाकिस्तान नहीं हजम कर पा रहा है, मुझे पता है, पेट में दर्द है। फ्रांस के हथियारे कोई नहीं खरीद रहा, आपको पता नहीं है? फ्रांस के हथियारों का क्या हशर हो चुका है, उनकी मार्केट खत्म हो गई है। और आप जो है, अब आप जो है ये बाकी सारा दिन, मुझे तो हंसी आ रही है इनकी बातों पर। सवाल तो मैं क्या ही पूछूं इनसे, जिस तरीके की ये तकरीरें दे रहे हैं कि हम लोग डर गए हैं, हम सपने में पाकिस्तान को देख रहे हैं। सर क्या पूछूं मैं इसके आगे? इसकी तारीफ ये है कि जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद शिरकत की हो, उसको गजवा कहते हैं। गजवा नहीं है, ये गजवा है। दिनेश नैन जी, आपको आवाज मिल रही है? हाँ जी। कैसर मुमताज हो गया? पहले ये बताओ, औलाद किसकी हो? अब्बू कौन है? भारत। भारत, आपका अब्बू भारत, पहली बात। दूसरा, नहीं नहीं नहीं, आप अफगानिस्तान की औलाद नहीं हो।
अभी आप लोगों ने हटाना शुरू कर दिया ना नाम, गजनवी भी हटा दिया, अब्दाली नाम भी हटा दिया, शाहीन भी हटाना शुरू कर दिया। अब समझ में आ गया आपको कि अफगानिस्तान तो आपके अब्बू हैं नहीं, और सऊदी अरेबिया तो बिल्कुल भी नहीं है। तो आपके एक ही अब्बू हैं, उसका नाम है भारत। तो पहले तो ये बात सुन लो, अब्बू से बदतमीजी करोगे तो अब्बू आपको आपको बिल्कुल सही सही लाइन पे लेके आ जाएगा। अब रही बात, अब सुनो ना यार, अब सुनने, मैंने तो आपको नहीं टोका, काफी है। मैंने मुमताज आपको नहीं टोका। अब्बू के बेटे के बारे में बोलना कोई बुरी बात थोड़ी है। अब्बू है तो है ना, लफ्जों का इस्तेमाल अच्छे अच्छे बेटे बनो, अब्बू बदतमीजी कौन मत सा करो। गलत शब्द है? अब्बू कौन सा गलत शब्द है? गलत शब्द है, अब्बू जान तो सभी को बोलते हैं आप, हमें भी बोल लो, क्या प्रॉब्लम है? ओके, अब रही बात आपके आसिम मुनीर की, जब ऑपरेशन सिंदूर चला ना, तो हमने नहीं बोली ये बात। आपके प्रेसिडेंट हैं जरदारी, उन्होंने क्या कहा कि मुझे फील्ड मार्शल तो मैन्योर बोलते हैं आपके एमएम में, वो काफी बन रहे हैं, मीम्स बन रहे हैं आपके पाकिस्तान में ना। अभी जब से आपको आसिम मुनीर ने मरवाया है, वो उसका नाम रख दिया गया है फील्ड मैन्योर, क्योंकि वो आपको बोलता है डंपर, कचरे का डब्बा, तो वो खुद मैन्योर है। तो आसिम मुनीर के बारे में जरदारी कहता है कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उसको बोला गया कि आप भी मेरे बंकर में आ जाओ, छुपा हुआ था डर के मारे। तीसरा, रात को भी सोता है ना, तो वो तो बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के सोता है। स्विट्जरलैंड गया था ना अभी मुमताज, क्या शर्म की बात है यार कि वो अब तो पक्का इसके भी कपड़े उतरवाने पड़ेंगे, जैसे सभी पाकिस्तानियों के एयरपोर्ट पे उतरते हैं। चौथा, आप ना हमारे जो एक एडिटर यहाँ पे इंडिया दिल्ली के जो गेस्ट कोऑर्डिनेटर है ना, उनसे हमारे अपने ओवैसी साहब है हमारे हैदराबाद के, उनका नंबर ले लो मुमताज, वो बताएंगे तुम्हें कि भारत के खिलाफ वो गजवाए हिंद का जवाब ये अपने योगी आदित्यनाथ तो बाद में देगा, पहले आप एक बार उनसे ओवैसी से बात कर लो, हमारे जो भारतीय मुसलमान है। ऐसा टमाटा मारेंगे ना तुमको अब्बू, तो तुम्हारे को समझ में नहीं आएगा। चश्मे उतारो जरा, चश्मे उतारो आप 2 मिनट के लिए, मुमताज उतारो चश्मे अपने, देखो पाकिस्तान के अंदर क्या आतंकवादी उगाए जा रहे हैं, दिखाई देंगे, उतारो, फिर समझाएंगे आपको हिंदुस्तान क्या करने वाला है। फालतू की बातें करते रहते हो बैठे बैठे यहाँ पे, हमें बोल रहे हो कि हम चिल्ला रहे हैं। आपके पास खाने को है नहीं, आपकी वर्दी जो है, वर्दी वाले लोग जो है, ये पीओके में ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है। पीओके में क्या बोल रहे हैं, अमेरिका ने कुत्ते पाले। अरे दिनेश वर्दी सर, वाले, आप वर्दी ये वाला वाले। चश्मा उतरवा अच्छा, देंगे, मुनीर मरवा पर रहे वो तुमको, हमारे चश्मा को जो बोल रहे हैं। आतंक नहीं देख पा रहा वो कैसे उतरवाएंगे? हमसे जो आकर के आतंकवाद बहस को करो पाल यहाँ पे। रहा है, उसको पोष रहा है, उसको संरक्षित कर रहा है, उसे एक अलग जगह दे रहा है, उन्हें बुलाकर नहीं चीफ दाने, गेस्ट बना रहा है, वो अम्मा चश्मा चली कौन बुलाने। उतारेगा इनका? घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने, पैसे जेब में नहीं, खाने को रोटी नहीं, भीख मांगने सऊदी अरेबिया से लेके तुर्की से लेके इंडोनेशिया जाते हो, वहां से लात मार के लोग आपको निकाल रहे हैं, और यहाँ बैठ के भारत से कुछ हाथ जोड़ के माफी मांगो अब्बू से, अब्बू खाने को दो, तो हम रोटी दे देंगे आपको खाने के लिए। आप हमारे औलाद हो आप हमारी, पाकिस्तान जो है देंगे रोटी खाने को आपको, लेकिन मांगनी पड़ेगी आपको, वो ऐसे नहीं मिलेगी। ये बदतमीजी करोगे तो भूखे मर जाओगे, क्यों नहीं करते? भूखे मर जाओगे ऐसे मुमताज। चश्मे उतारो एक बार जरा, चश्मे उतारो जरा एक बार, देखो पाकिस्तान को कैसे, आतंकवाद को आप लोग कैसे, पाकिस्तान में आतंकवाद पनप रहा है, तो पिटाई नहीं होगी आपकी। गजवाए हिंद, अभी गजवाए सिंध होगा, अभी गजवाए बलूचिस्तान होगा, अभी गजवाए जो है खैबर पख्तूनख्वा होगा, गजवाए पीओके होगा, अभी तो बहुत कुछ है। और सुनो, आपके जो ये जनरल साहब है ना मुमताज, उसने आपके पूरे पाकिस्तान को 12 सूबों में बांट दिया है, 12 सूबों में। अब सब सूबे में तुम्हारा गजवा होगा, सब में, 12 बनाए 24 बनाए, तो आपका सब में, कोई मतलब ही नहीं है। आप अपने सब में नहीं, हमारा मतलब है, हमारा मतलब है, बलूच हमारे भाई हैं, सिंधी हमारे भाई हैं, पश्तून हमारे भाई हैं। एक तुम पंजाबी जो बैठे हो ना वहां, जो कि मतलब ही नहीं था पाकिस्तान बनाने का, पाकिस्तान की डिमांड तो यूपी वालों ने और बिहार वालों ने की थी, ये तो पंजाब को बांट के आप जाके वहां बैठ के 250-300 परिवार, अभी 30-40 हजार परिवार हो गए, सभी जुडिशरी में है, कोई पुलिस में है, कोई आर्मी में है, सबने पाकिस्तान की कौम का बेड़ा गर्क कर रखा है। लुटेरे हो,